I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. सुस्वागतम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी दिवाली को पूरे हर्ष एवं उल्लास के साथ सेलिब्रेट कर लिया है एंड नाउ यू आर रेडी टू पुल अप योर सॉक्स और अपनी यूपीएससी की तैयारी को अगले गियर में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स न्यू हैं यूपीएससी की तैयारी में और वो एक जरिया ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वो इस एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं और इस जर्नी की शुरुआत में ही उनको 3 मुख्य प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस करनी पड़ रही है और वही आज की इस वीडियो का एजेंडा रहने वाला है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सो दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेशन में आपकी जो 3 समस्याएं हैं, ये तीनों समस्याएं आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इनके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि कैसे टाइम की हम ऑप्टिमाइज्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई काम होते हैं यूपीएससी में। आपको सीसैट मैनेज करना है, एसे राइटिंग, एथिक्स, राइट, स्टैटिक को पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स करने हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लिमिटेड टाइम है। हाउ कैन वी बेसिकली यूटिलाइज आवर टाइम प्रॉपरली, ठीक है। इसी से रिलेटेड है बुक्स की मैनेजमेंट, क्योंकि आप बुक्स की सही मैनेजमेंट नहीं करते, बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, बुक्स को सही तरीके से नहीं पढ़ते, इस वजह से भी आपका टाइम जो है गलत यूटिलाइज हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट, जब आप चीजें कवर कर भी लेते हैं, उनकी रिविजन से लेकर भी आपको प्रॉब्लम आती है। आपको यही लगता है कि रिविजन के लिए फिर टाइम कैसे निकालूं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही टाइम को सही से मैनेज करोगे तो ना बुक्स की ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, ना ही रिविजन से रिलेटेड कोई आपको समस्या या दिक्कत आने वाली है, राइट। तो इसी की सोल्यूशन की बात हम करेंगे। उससे पहले आपको एक सजेशन, एक सुझाव मेरा रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम पे CS लाइव ग्रुप, दिस इज अ चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करें। एंड इसी के साथ टेलीग्राम पर ये मेरा पर्सनल हैंडल है @HELLCHANDAN, हेलो चंदन, डबल ओ आता है हेलो में, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यू आर स्टक अराउंड समथिंग, किसी डाउट की वजह से आप अपनी तैयारी को इफेक्टिवली स्टार्ट नहीं कर पा रहे। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरा पर्सनल हैंडल है और ये QR कोड्स को स्कैन करके यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स। हैविंग सेड दैट दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो टाइम ऑप्टिमाइजेशन की समस्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खासकर एक नए कैंडिडेट के लिए, इसके पीछे रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो 3 रूट कॉज हमने यहां पर आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर 1 रूट कॉज है कि कोई भी टॉपिक जब आप पहली बार पढ़ते हैं, तैयारी की स्टार्टिंग में चीजें मुश्किल लगती हैं और क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस को या तो रेफर नहीं करते या फिर अगर रेफर करते भी हैं तो उसको समझ नहीं पाते कि इसमें से निकालना क्या है, इसको समझना क्या है। अभी तक हमें टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं हम, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि एक टॉपिक में से क्या पूछा जा सकता है या उस टॉपिक को हमने एग्जाम में कैसे यूज करना है। सो कॉन्सिक्वेंटली अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हमें मिलता है, उसको समझने में हम बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये टॉपिक हमारे काम का है भी या नहीं। और अगर काम का है भी तब भी, क्योंकि बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में, खासकर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप देखोगे कि बहुत ही मोनोटोनस तरीके से आपको आर्टिकल्स दे रखे होते हैं, तो उसको रिवाइज करने में समस्या आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक बड़े मोनोटोनस तरीके में क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में होता है तो वो दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाता। दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है फिर, तो आपका टाइम ज्यादा लगता है, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम आपका लगता है। सेकेंडली, मान लो आपने ये टॉपिक समझ भी लिया, अब आप चाहोगे कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में हमेशा रहे। हमेशा रहने के लिए आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यार इसको तो समझने में पहले ही मेरे को बहुत टाइम लग गया, क्यों ना मैं इसकी समरी बना लूं नोट्स की फॉर्म में। आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, बट व्हाट यू एंड अप डूइंग इज कि ये नोट्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मिसिंग आउट विच इज वेरी कॉमन इन द बिगिनर्स, जो यूपीएससी की शुरुआत करते हैं ना, उनको लगता है कि एक एक लाइन बुक की बड़ी जरूरी है, एक एक वर्ड बड़ा जरूरी है, आई कैन नॉट मिस एनीथिंग। एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो बुक है आप उसी के हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू कर देते हो। सो दीज आर नॉट योर नोट्स, दिस इज बेसिकली अ हैंड रिटन बुक। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, मैं भी ये गलती कर चुका हूं। तैयारी के स्टार्ट में मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया और ज्योग्राफी की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक एनसीईआरटी की 11th स्टैंडर्ड की मैंने पढ़नी शुरू की। वहां पर लैंडफॉर्म्स नाम का चैप्टर आया एंड वो इतना ब्यूटीफुल चैप्टर था, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स थे और मेरे अंदर इतना फोमो था कि आई एंडेड अप मेकिंग द एंटायर बुक इन हैंड रिटन फॉर्म। तो उसने मेरा प्रोसेस कहाँ आसान किया। अगर मुझे वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, अपने नोट्स भी मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरे को बहुत समय लग रहा है उन्हें रिवाइज करने में। फायदा तो तब होता कि अगर 10 पेज किताब के 1 पेज ऑफ माय हैंड रिटन नोट्स में कंडेंस होते, वो तो था नहीं और ये स्टार्टिंग में हर बिगिनर के साथ दिक्कत आती है। तो इस वजह से भी आपकी बुक्स की मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट में
प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि एक और दिक्कत है, यहाँ पे मल्टीपल बुक्स भी रेफर करते हो आप, और फिर जब इतना सारा मटेरियल हो जाता है तो फिर रिवीजन कैसे करोगे, वो भी समस्या है। ठीक है, तो इफेक्टिव रिवीजन कैसे होगी अगर आपके नोट्स ही ठीक से नहीं बने या आपने टॉपिक को ही सिंप्लीफाई नहीं किया, राइट। तो ये तीनों चीजें लिंक्ड हैं। प्रॉब्लम समझ ली हमने, ठीक है। इसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कोचिंग सेंटर्स, यहां पर आप अपनी समस्या के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। बहुत से लोग दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, वहां पर आके यू ज्वाइन कोचिंग एक्सपेक्टिंग कि इस प्रॉब्लम का समाधान निकलेगा। अब वहां पर देखो क्या चल रहा है। वहां पर एक तो आप रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, 15 से 20 हजार का कमरा होता है वहां पे, खाना पीना इंक्लूड कर दो, चाहे 20 हजार से कम वहां पर जिंदा नहीं रहा जा सकता यार, दिल्ली महंगा शहर है, राइट। इसी के साथ साथ आपका घर से कोचिंग आने जाने में बहुत समय बर्बाद होता है, राइट। घर पे यूजुअली मम्मी होती हैं, लेकिन यहाँ पर पीजी वगैरह में रहोगे तो आपको हर चीज़ अपनी खुद मैनेज करनी है, चाहे आपके रूम की सेटिंग हो, लॉन्ड्री हो, बहुत से काम होते हैं छोटे मोटे जो आपके दिमाग की और आपके समय की काफ़ी स्पेस ग्रैब कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी समय चला जाता है। ऑन टॉप ऑफ इट, इन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ऑफ ORN एंड मुखर्जी नगर में एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम है। दिक्कत यह है कि यहां पर आपको चीजों को डिक्टेट करवाया जाता है। तो जो चीज मतलब 3 घंटे की क्लास को अगर हम निचोड़ निकालें ना उसका, तो इफेक्टिवली वो काम 1 घंटे में हो सकता था। बट बिकॉज फैकल्टीज देयर आर मोर डेडिकेटिंग देयर एनर्जीज टुवर्ड्स डिक्टेशन, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि समय ज्यादा लग रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि बिगिनर्स को होता है कि हर चीज जो मुंह से निकल रही है फैकल्टी के वो बड़ी जरूरी है, दे कीप ऑन नोटिंग थिंग्स डाउन कि मैं घर जाके एक बार रिवाइज करूंगा, मैं भूल ना जाऊं। लेकिन उस प्रोसेस में जो कॉन्सेप्ट्स को समझाया जा रहा होता है, आप उसको समझने पर ध्यान नहीं देते एंड यू जस्ट कीप नोटिंग डाउन, राइट। लिखने पर ध्यान है तो समझने पर ध्यान नहीं होता, और होता यह है कि घर जाकर बहुत से डाउट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स की उतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। अब इनकी सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में देखो दोस्तों, ऐसा है कि अगर हमने किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को समझना है तो वी हैव टू ब्रेक दैट थिंग डाउन। अगर आपने एक बुक से चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर की अलग अलग डायमेंशंस को तोड़कर उनके इंटरलिंकेजेस बनाकर चीजें पढ़नी चाहिए। ये चीज अगर क्लास में हो रही है उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम है कि वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक अ टॉपिक इनटू माइन्यूटेस्ट डिटेल, उसी के बेसिस पर आप चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस अगर यूज हो सकें तो दिमाग की मेमोरी में वो चीज बड़े आराम से रजिस्टर हो जाती है एंड दैट गोज इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी विच इज वेरी यूजफुल जब आपको उसे रिप्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, राइट। तो यहां पर ब्रेक डाउन करना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज, जो आपके नोट्स हैं वो प्रिसाइज होने चाहिए। नोट्स में कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते। बहुत से ऑफलाइन सेंटर्स में पूरे पूरे सेंटेंस को छपाया जा रहा है, ये कहकर कि पूरे सेंटेंस लिखवाने से आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव होगी। ये गलत अप्रोच है दोस्तों। मैं साफ बता रहा हूं कि ये एक हैंगओवर है यूपीएससी के पुराने पैटर्न का। पहले 60 नंबर 40 नंबर के सवाल आते थे मेंस में, जहां पर इलैबोरेट डिटेल्स लिखनी जरूरी थी। आज के समय पर मैक्सिमम 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स मिनिमम ये सवाल रहते हैं। तो यहां पर पूरे सेंटेंसेस इवन एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस आपके पूरे रहेंगे फ्लो बनाने के लिए आंसर का, लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन लोडेड होना चाहिए आपका आंसर। तो वहां पर फ्रेजेस से काम चलाना पड़ता है, फ्रेजेस के साथ साथ फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ती है, राइट, एंड डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है वेर एवर नेसेसरी। तो ये चीज नोट्स की अप्रोच में आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही बहुत से एस्पिरेंट्स में। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी तो वही प्रॉब्लम है कि नोट्स प्रिसाइज नहीं बन पा रहे, वो बुक्स को ही हैंड रिटन फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, राइट। और इंटरलिंकेजेस में भी दिक्कत आती है। आजकल यूपीएससी के मेंस में क्रॉस सेक्टर क्वेश्चंस, ठीक है, GS1 और GS3 का क्वेश्चन है कि GS1 का क्वेश्चन है, पता नहीं लगता, लिंक है दोनों का। तो ये इंटरलिंकेजेस आपके नोट्स में भी होनी चाहिए, विच इज प्रॉब्लम। ये स्टार्टिंग में दिक्कत इसमें आती है, ठीक है। अब मान लो आपने सीख भी लिया, आपको ब्रेक डाउन करनी आ गई डिटेल में चीजें, नोट्स भी आप सही से बना रहे हो, लेकिन खुद बना रहे हो, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब जब बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, तो फिर कब कंप्लीट करोगे, कब उसको रिवाइज करोगे, वो समस्या बन जाती है। तो जितना जल्दी आप एक बना लो, ठीक है, नोट्स को जितना कम से कम समय में आप बना पाओ, जल्दी से जल्दी बना पाओ, और डिटेल्स भी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में भी जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन कर पाओ, तो उसको रिवाइज करना भी उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। रीजन बीइंग कि रिवीजन में आपका कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है कि मेरा इतना सारा पोर्शन अभी भी रहता है, आप रिवीजन करने बैठोगे, दिमाग नहीं लगेगा उसमें, you won't be able to concentrate on it when you know that your entire geography is left, you are revising history, क्योंकि हिस्ट्री को करने में इतना टाइम लगा दिया, ज्योग्राफी पूरा पढ़ा है,
नवंबर का महीना चल रहा है, कैसे करोगे? तो वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो जब जब आपका कंपोनेंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता है कि ठीक है वो कंपोनेंट रहता है पर मेरे पास समय भी है, रिवीजन पे आप फोकस अच्छे से कर पाते हो। तो यहां पर थोड़ा टाइमली कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसके सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन खुद से एग्जीक्यूट करने में समस्या आ सकती है, खासकर बिगिनर्स को। तो इनके लिए, आप सबके लिए हमने P2I GS बैच लॉन्च किया है, स्टडी IQ का P2I GS बैच 3। क्लासेस इसकी 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है इन इंग्लिश बैच। और इसमें आपको देखो मिलता क्या है। नंबर 1, जो आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है किसी भी टॉपिक की, वो हो जाती है क्वालिटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटी सी झलक दिखाना चाहूं तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुंडा रिबिलियन की बात करते हैं। 15 नवंबर आप जानते हैं मुंडा दिवस या बिरसा मुंडा की जन्मतिथि थी। ठीक है, तो उनकी एनिवर्सरी के तौर पर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो यहां पर आपने अगर बिरसा मुंडा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, तो उसको याद करना आसान हो जाता है कि इनका जन्म कहां पे था। ठीक है, कोई रेलेवेंट मैप आपने साथ में अटैच कर दिया क्लास में पढ़ते दौरान ही, तो उसमें चीजों को समझना काफी जरूरी हो जाता, जरूरी नहीं बल्कि आसान हो जाता है। फिर लिंकेजेस बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स, ठीक है, और डायग्राम्स का इस्तेमाल करें तो टॉपिक और सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी के साथ एक और छोटी सी एग्जांपल मैं दे दूं। जनरली इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन साहब के आर्टिकल्स बड़े डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि सी राजा मोहन साहब का एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को न्यूज़पेपर में बिल्कुल प्लेन छोटी छोटी लाइंस में लिखा हुआ है, जिसको अपने आप में पढ़ना एक चैलेंज है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें, हर पैराग्राफ या हर एक जगह से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है उसको लिख दें विद इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो उसको भी समझना काफी आसान हो जाता है। अगर हम लिंकेजेस बना दें, ठीक है, तो वो लिंकेजेस को समझना और आसान हो जाता है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब क्लासेस में करवाई जाती हैं आपकी मेमोरी में उसी प्रकार से रजिस्टर होती है। दैट हेल्प्स यू टू रिवाइज देम एंड रिमेंबर देम फॉर लॉन्ग टर्म। एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ नोट्स जो होते हैं दे नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। हर चीज नहीं लिखनी होती, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते जो ऑफलाइन सेंटेंस में कई बार डिक्टेट करवा दिए जाते हैं। तो उसके सोल्यूशन में स्टडी IQ हैंडमेड नोट्स आपको बना कर देता है। दिस इज फॉर एग्जांपल माय ओन नोट्स फ्रॉम माय क्लासेस ऑफ हिस्ट्री। तो यहां पर आपको देखो बिल्कुल प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी गई है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के टाइम पे कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी टाउन में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो उसका एक फ्लो बना के दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट पर्संस, इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर, वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो प्रीलिम्स के लिए पन्ने पलटते पलटते आप रिवाइज कर सकते हैं। मेंस के लिए चीजें के मेन पॉइंट्स जो आपको चाहिए विच कैन बी यूज्ड एज फॉडर, वो आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाते हैं। और क्योंकि क्लास में आपको नोट्स बनाने में नहीं बल्कि एक फैकल्टी को सुनने में आपका टाइम जा रहा है, तो यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स। अनलाइक when you just keep noting things down, और डिक्टेशन जब चलती है वहां पर बातों को समझने पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहां बातों को समझने पर ध्यान दिया जाएगा, तो जब घर जाके आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो इट विल बी मच बेनिफिशियल टू यू। और अदरवाइज जो नोट्स आप 1 घंटे में पढ़ते थे, यहां पर क्योंकि आपने चीजें समझ ली हैं क्लास में, क्योंकि एनर्जी नोट्स में तो गई नहीं, तो वही चीज जो 1 घंटे में करते थे वो आप 20 से 30 मिनट में कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको एक एडवांटेज यहां पर मिल रहा है, राइट। इसी के साथ साथ अब कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं वो कहते हैं कि सर नोट्स में आप इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट देते नहीं, टूटे सेंटेंसेस होते हैं। हमें तो मजा तब आता है जब हमें कंप्लीट फ्रेज हो, पूरा सेंटेंस गिवन हो। कोई बात नहीं, स्टडी IQ वो भी देते हैं। जो स्टूडेंट्स नोट्स के साथ साथ पूरा का पूरा टॉपिक को टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट बुक टाइप की फॉर्म में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए हम क्रक्स PDF देते हैं। लेकिन इसमें बुक्स जो बहुत बल्कि होती हैं उनको कंडेंस किया जाता है, कंसाइज किया जाता है, और उसको भी ब्रेक डाउन किया जाता है कि जैसे ये एक हेडिंग दी होगी, इसके पॉइंट्स दिए होंगे, हेडिंग, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट, बॉक्स कोई, ठीक है, डू यू नो टाइप की आइटम, फिर डायग्राम दे दी जाएगी। इससे क्या होगा कि आप जल्दी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको बेसिकली आपके सेंट्रलाइज नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। सेंट्रलाइज नोट्स मतलब कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल गया, उसके बाद करंट अफेयर्स में कुछ आपने देखा, उसको इसी जगह पर आपने ऐड कर लिया, राइट। तो इंटीग्रेटेड तैयारी आपकी यहां पर बेसिकली हो पा रही है, राइट। तो हमारा ये बैच, इंग्लिश बैच 15 नवंबर शाम 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। CS लाइव कोड लगाने से आपको इस पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कि 35,000 का कोर्स है वो सिर्फ 23,000 में, यानी 12,000 ऑफ आपको इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश बैच में क्या होता है कि इस तरह से हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर यूज करके, ताकि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो। टेक्स्ट, नोट्स, एवरीथिंग यू गेट इन इंग्लिश। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो हिंदी माध्यम के इस कोर्स में
अपना पंजीकरण करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, राइट, सो दैट वो इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। इसकी क्लासेस 10 नवंबर को स्टार्ट हो गई थी शाम 6 बजे। जो क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, राइट। एंड दोज हु आर प्योर इंग्लिश स्टूडेंट्स, राइट, हु वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, प्रे इन इंग्लिश एंड प्रिपेयर इन इंग्लिश एज वेल, तो उनके लिए इंग्लिश बैच है स्टार्टिंग फ्रॉम 17 नवंबर शाम 6 बजे, ठीक है। इन नोट्स, पीपीटीज एंड क्रक्स पीडीएफ्स के साथ साथ इस बैच में बहुत से फीचर्स अवेलेबल हैं। मेंटरशिप, आंसर इवैल्यूएशन, राइट, वीकली रिवीजन टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस क्रैश कोर्स, टू नेम अ फ्यू। ये एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और इसमें एनरोल करके अक्टूबर 2024 से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली आर टारगेटिंग 2025 और लेटर, दे शुड स्टार्ट राइट नाउ। एंड रिमेंबर, आपका जो मुकाबला है उन स्टूडेंट्स के साथ भी होगा जो पिछले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे या पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्टेड थे लेकिन रैंक इंप्रूव करने के लिए आ रहे हैं या फिर मेंस 2-3 बार लिख चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स से कंपीट करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल इनफ, एंड द सूनर यू स्टार्ट द सूनर यू गेट प्रिपेयर्ड। सो टाइमली डिसीजन लीजिएगा और हमारे इस बैच का भरपूर फायदा उठाइएगा, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी बैच है, बिकॉज यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स ओनली इन ₹23,000 by using the code CS Live। अगर दिल्ली में जाकर प्रिपेयर करो तो यहां पर सिर्फ 1 महीने का रेंट खाने पीने में इतना पैसा खर्च हो जाता है। तो आप जहां पर भी बैठे हैं वहां बैठे बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो मेंटोर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा बैच में एनरोल करने के बाद। एंड अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आपकी मेंस की तैयारी के लिए आप दिल्ली भी आ सकते हैं और आपके यहाँ पर हमारी फैसिलिटी है स्टडी IQ की, वहां पर रहना खाना पीना वो स्टडी IQ बेयर करता है, प्रोवाइडेड यू क्लियर प्रीलिम्स एंड यू आर एनरोल्ड इन P2I GS बैच। That's all from my side today. Wish you all the best and see you soon in the classes. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।